हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएलवी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जय हिंद प्रिया। और जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे लाइव हैं आप सभी का वेलकम है। अंजलि, कशिफा, निशा, नेहा, प्रिया, सभी को जय हिंद, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को गुड आफ्टरनून। एक छाला निकल आया है टंग में। अब दिक्कत ये हो रही है कि जब बोलो ना तो वो टंग टच होती ना तो यार बड़ा अजीब सा लग रहा है। सही मायने में बोलने का मन तो नहीं है, लेकिन बिना बोले बात बन भी नहीं पाएगी क्योंकि क्लास है और अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे। बट कोई नहीं, अभी क्लास के बाद कुछ इसका ट्रीटमेंट करता हूँ क्योंकि ये बोलते समय जब टच हो रहा है ना तो यार बड़ा सा गंदा सा लग रहा है, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। नैना गुड आफ्टरनून। और आरुषि, मनीषा, सभी का वेलकम है, सभी को गुड आफ्टरनून। डबल साउंड आ रही है? नहीं नहीं पिंकी, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मैं तो एक ही बार बोल रहा हूँ। डबल साउंड कैसे आ सकती है? मेरे मोबाइल में तो डबल साउंड नहीं आ रहा है यार। तुम्हारे मोबाइल में डबल साउंड अगर आ रहा है तो एक बार आप एक काम करो, रिफ्रेश कर लो। ठीक है। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ नेहा, बिल्कुल अच्छा हूँ। और कैफी हमारे साथ लाइव है। कैफी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। आज आवाज ना थोड़ा सा डाउन मिलेगी तुम्हें। अरविंद क्या हाल चाल है? आवाज थोड़ा सा डाउन मिलेगी, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेना। ठीक है, एक मिनट रुकना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो हमने जहां पे कल खत्म किया था, ठीक है, वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। और कल दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में बताया, इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताया। फिर इंग्लिश अल्फाबेट में जब भी हमें लेटर की काउंटिंग करनी होती है लेफ्ट या राइट साइड से, तो वो काउंटिंग कैसे होती है, इन सारी चीजों की कल हमने बात की। आ जाइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब दोस्तों कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। देखो रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग को कहा जाता है मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपके माइंड के सोचने की क्या एबिलिटी है, यही एक तरीके से रीजनिंग है। तो जब इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात आती है तो इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो पर्टिकुलर एक सीरीज बनाती है। इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या करती हैं, पर्टिकुलर एक सीरीज बनाती हैं।
ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब बातों में जो है उस पर अपने टाइम को मत लगाओ, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। इंग्लिश अल्फाबेट अब क्या करेंगी, इंग्लिश अल्फाबेट पर्टिकुलर एक सीरीज बनाएंगी। अब जब ये सीरीज बनाएंगी तो सीरीज में आपको क्या करना है, आपको सीरीज का लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। सीरीज का लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर किस लॉजिक का यूज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज में। यहाँ पे मैंने आपके लिए कई सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हो कोई एक सिंगल सीरीज आपके स्क्रीन पे नहीं है, एक साथ कई सारी सीरीज है। तो आइए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन सीरीज में लॉजिक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे सबसे पहली सीरीज की अगर आप बात करो, लिखा हुआ है FGHIJ। आपने कहा सर ये तो कॉन्टिन्यूसली एबीसीडी में से एफ से स्टार्ट करके लिखा गया है, एबीसीडी यानी कि अल्फाबेट्स लिखी गई हैं। तो अगर FGHIJ लिखा हुआ है तो फिल इन दी ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा, आपने कहा सर जे के बाद क्या आना चाहिए। सेकंड सीरीज की अगर आप बात करोगे तो इसमें देखो सी के बाद ई ले लिया, GIK। अब प्रॉपर प्रोसेस को समझिए कि आखिर किस लॉजिक का यूज करके इन्होंने ये अल्फाबेट्स को नोट डाउन किया है। तो आपने कहा सर अगर सी लिखा हुआ है तो सी के बाद डी मिसिंग है, ई लिखा हुआ है सर एफ मिसिंग है, जी लिखा हुआ है सर एच मिसिंग है, आई लिखा हुआ है सर जे मिसिंग है, के लिखा हुआ है सर एल को मिसिंग कर दीजिए और एम आ जाएगा। आगे चलो, यहां देखो रिवर्स ऑर्डर में आपके अल्फाबेट्स लिखी हुई हैं। जेड के पहले वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, इसका मतलब यू आना चाहिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। रिवर्स ऑर्डर में आपकी ये तीसरी सीरीज लिखी हुई है। चौथी की बात करोगे, आपने कहा सर पी। अब ध्यान देना, पी के बाद आया एम, एम के बाद आया जे, जे के बाद आया जी, जी के बाद आया डी। तो आपने कहा सर अगर इधर से चलेंगे तो ध्यान से देखना, डी के बाद ई और एफ दो टर्म्स आपके मिसिंग है, ई एफ जी आ गया। एच और आई आपका मिसिंग है, जे आ गया। के और एल आपका मिसिंग है, एम आ गया। एन और ओ आपका मिसिंग है, पी आ गया। इसका मतलब डी के पहले की बात करोगे तो बी और सी को मिसिंग कराओ और यहाँ पे ए आना चाहिए। क्यों भाई, दो दो लेटर आपके क्या हो रहे हैं, दो दो लेटर्स आपके मिसिंग है, और दो लेटर्स मिसिंग के बाद जो थर्ड लेटर है वो आपका सामने नोट कराया जा रहा है। ये जो सीरीज आपकी स्क्रीन पे दोस्तों इस समय विजुअल है, ये बड़े काम की है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे और आपको मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको ना आप इससे ये समझ पाओगे कि आखिर कौन कौन से लॉजिक का यूज करके एग्जामिनर आपको ये सीरीज दे सकता है। जब मैं आगे बढ़ा, नेक्स्ट पांचवी सीरीज पे गया, मैंने देखा डी लिखा हुआ है, डी, ई, एफ मिसिंग है, जी, एच और आई मिसिंग है, जे, के, एल, एम मिसिंग है, एन। इसका मतलब आपकी बार ओ, पी, क्यू और आर मिसिंग हो जाएगा और यहाँ पे एस आ जाएगा। ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब पहले एक भी टर्म आपके मिसिंग नहीं थे, फिर एक लेटर मिसिंग आया, फिर दो लेटर मिसिंग हुए, फिर तीन लेटर मिसिंग हुए, फिर चार लेटर मिसिंग होंगे। मैं थोड़ा सा एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, ना ही बहुत स्पीड में बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है, तो प्लीज कॉपरेट करना। अभी कुछ ट्रीटमेंट करता हूँ इसका, सही कर लूंगा तो उसके बाद मेरा जोश तो आपको पता ही है कि मैं कितनी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को डिलीवर करता हूँ। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे। सारी सीरीज में लॉजिक केवल लगाइए और लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। आपने कहा सर डब्ल्यू लिखा हुआ है, अगर इधर से चलोगे तो रिवर्स ऑर्डर में है। रिवर्स ऑर्डर में क्यों है, इधर देखो एम, एम के बाद आपने कहा सर एम के बाद एन ओ पी मिसिंग है और क्यू आ गया, क्यू के बाद आर और एस मिसिंग है, टी आ गया, टी के बाद यू मिसिंग है, वी आ गया, वी के बाद कुछ भी नहीं मिसिंग है, डब्ल्यू आया। इसका मतलब आप कहोगे सर पहले एक भी टर्म आपका मिसिंग नहीं था, फिर सिंगल टर्म आपका मिसिंग हुआ, फिर डबल टर्म आपके मिसिंग हुए, फिर ट्रिपल टर्म आपके मिसिंग हुए। इसका मतलब आपकी बार फोर लेटर आपके मिसिंग होंगे, और एम के पहले फोर लेटर अगर आप मिस करोगे तो आपका जवाब क्या आएगा, सर हमको पता है जे के एल एम, पता है ना आपको, जे के एल एल के जे आई, यही तो मिसिंग करोगे। आई जे के एल एम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आई के पहले क्या आता है, आपने कहा सर आई के पहले की बात करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका मतलब सर यहाँ पे एच आना चाहिए।
अब इसका एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। मुझे आप एक बात बताओ, m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? इसका दूसरा जो तरीका है, आप कहोगे सर m की प्लेस वैल्यू 13 होती है। अगर m की प्लेस वैल्यू 13 होती है तो आप मुझे एक बात बताओ, m होता है 13, 13 में आपको कितना कम करना है? आपने कहा सर 13 में 4 कम कर दीजिए और उसके पहले वाला जो है वही आपका आंसर होगा। 13 में 4 कम करोगे, आपने कहा सर 13 में 4 कम करेंगे 9 आएगा, और अगर 9 के पहले वाला हमारा आंसर है यानी कि 8वां आंसर है तो 8 की जगह पे h आता है, आप इजिली h आंसर बता दोगे। यहां हमने देखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद है जे, जे के बाद आप देखो के एल एम एन ओ पी। अब आपने कहा सर यहाँ तो मामला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जे के पहले एच आता है, फिर एच के बाद के पहले जी आता है। सर यहाँ तो बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, सीरीज आपकी दो तरीके से बनती है। एक, जहां पे रिलेशन आपका कॉन्टिन्यूसली जो प्रीवियस टर्म है उसके साथ डिफाइन कराया जाता है, और दूसरी सीरीज ऐसी बनती है जहां पे ऑल्टरनेट टर्म्स पे आपका लॉजिक सेट होता है। जैसे अगर ऑल्टरनेट टर्म्स पे आप यहाँ पे लॉजिक को सेट कराओगे तो एक्चुअली यहाँ पे आई का रिलेशन एच के साथ है, एच का रिलेशन जी के साथ है, जे का रिलेशन के साथ है, और के का रिलेशन आगे इस मिसिंग टर्म के साथ होगा। आप देखो जी एच आई, यहाँ देखो जे के, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये एक ऐसी सीरीज है जहाँ ऑल्टरनेट पे आपके जो लॉजिक हैं वो फिक्स होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप आगे चलोगे, 8वीं नंबर सीरीज की बात करोगे और 9वीं नंबर सीरीज की अगर बात करोगे तो इनको भी समझना। अगर आप ध्यान दो तो लिखा हुआ है टी वाई सी एफ एच और आगे मिसिंग टर्म है। अब अगर आप ध्यान दो तो भाई लॉजिक तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा, भाई लॉजिक तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि लॉजिक, और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं, बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ऐसी ऐसी सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैंने कहा टी, तो आपने कहा सर टी के पहले वाई आ गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आपको लेटर की सीरीज मिल जाए और लेटर की सीरीज में ना कभी अगर आप लॉजिक फाइंड आउट ना कर पाओ, आपको ऐसा लगे कि यार लॉजिक फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो उस केस में ना आप प्लेस वैल्यू को लिख के भी लॉजिक को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस बात का जिक्र अभी मैं करूंगा। जैसे आपको यहाँ पे एक सीरीज मिली थी, आप कोई भी सीरीज ले लो ऊपर जितनी मिली, जैसे आपको आई जे ये वाली सीरीज मिली थी, या फिर आप इसका एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ। जैसे आपको मिला आई जे एच के जी और मिसिंग टर्म। आपसे मैं जानना चाहता हूँ आई की प्लेस वैल्यू क्या है? आपने कहा सर 9 होता है, जे कितना होता है 10 होता है, एच कितना होता है 8 होता है, के कितना होता है 11 होता है, जी कितना होता है 7 होता है। तो आप यहाँ पे जब अल्टरनेट चलोगे तो आपने कहा सर ये देखिए ना, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10 के बाद 11, इसका मतलब 11 के बाद 12 आएगा। और 12 किसकी जगह होती है? आपने कहा सर एल की जगह होती है। तो इस तरीके से आप अगर डायरेक्टली लॉजिक फाइंड आउट कर पा रहे हो तब तो ठीक है, और अगर आप लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आप प्लेस वैल्यू की भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे मेरे साथ जितने भी लोग लाइव हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। 8वें में नेहा का कहना है आई आएगा, और 9वें में अरविंद का कहना है जीटी आएगा। चलो आओ देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। दोस्तों टी वाई सी एफ और एच, मैंने कहा एच की प्लेस वैल्यू, आपने कहा सर एफ होता है हमारा 8, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, क्योंकि डायरेक्टली कुछ नहीं नजर आ रहा है। आप खुद देखो टी वाई सी एफ एच, तो डायरेक्टली तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा भाई आप मुझे एक बात बताओ, प्लेस वैल्यू का लॉजिक लगाया जाए, तो आपने कहा था प्लेस वैल्यू का लॉजिक लगाओगे तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, मैंने लिख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा सर एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। ये 8, ये 6, सी होता है 3, वाई होता है आपका 25 और टी होता है आपका 20। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो तो देखो यहाँ कुछ बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। भाई 20, 25, 3, 6, 8, आपने कहा सर कुछ नहीं बन रहा है।
डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ और ही लॉजिक यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कुछ और लॉजिक यूज हो रहा है। तो आखिर वो लॉजिक क्या है, इस बात को समझना। टी वाई सी एफ, उसके बाद है एच। भाई कौन से लॉजिक का यूज करके तुम सब आंसर बता रहे हो, क्योंकि मुझे तो इस पे कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा है कि इस पे कोई लॉजिक लग भी रहा है। इस पे तो मुझे कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा है। यहाँ तो नजर आ रहा है कि आप कहोगे सर ए बी सी डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, इसका मतलब सर एफ के बाद जी आ जाएगा। यहाँ जेड, जेड के पहले वाई आता है लेकिन वाई छोड़ के एक्स लिखा हुआ है। एक्स के पहले डब्ल्यू आता है लेकिन डब्ल्यू छोड़ के वी लिखा हुआ है। तो वी के पहले क्या आता है, आपने कहा सर यू आता है लेकिन यू लेना नहीं है, टी लेना पड़ेगा। जी टी आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर तो बिल्कुल ठीक है कि ऑल्टरनेट पे आपने लॉजिक को सेट करा दिया। 8वें पे आप किस बेसिस पे लॉजिक को सेट कराओगे, ये सोचने वाली बात है। अरविंद कह रहा सर +5, नहीं ब्रदर, टी और वाई पे +5 कर दोगे, बट वाई से सी कैसे बनाओगे, सी से एफ कैसे बनाओगे। देखो हम जबरदस्ती का कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज को आप समझिए। लॉजिक होगा तो वो एक सीक्वेंस बनाता हुआ चल रहा होगा, चीजें सिमिलर बनती चल रही होंगी। जबकि 8वें नंबर पे कुछ सिमिलरिटी दिख ही नहीं रही है, टी वाई सी एफ एच, ऐसी कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, 8वें को अभी छोड़ दो, आगे चलते हैं, आगे ले लेते हैं। हाँ नेहा, जीटी बिल्कुल सही है, 8वें को अभी हटाओ, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हटाओ इसको, आगे चलिए। जब आप 10वें की बात करोगे तो आपने कहा सर 10वें की अगर बात करेंगे तो 10 पे आप अगर ध्यान दो, 10वें पे देखो ए बी सी डी ई, इसका मतलब आगे एफ आएगा। और एफ कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। जो दो मिसिंग टर्म है उसमें पहला वाला एफ नहीं आएगा, लास्ट वाले में एफ आएगा। आपने कहा सर ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी एच आई जे, इसका मतलब के आएगा, और के एफ आपका आंसर हो जाएगा। के एफ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। संध्या करिए, 2 4 8 16। नहीं, मैं 8वें का लॉजिक पूछ रहा हूँ, मैं 8वें का लॉजिक पूछ रहा हूँ। सर 8 में सर्कल अल्फाबेट का यूज करके वी कैन सॉल्व इट। तो सर्कल अल्फाबेट का अगर आप यूज कर भी लोगे, चलो अच्छा उसको भी देखते हैं, 8वें को अभी देखते हैं। टी वाई सी एफ एच, टी वाई सी एफ एच, टी वाई सी एफ एच, टी वाई सी एफ एच ना, यहाँ आ जाओ। टी वाई सी एफ एच की अगर बात करोगे तो टी कहाँ है, टी टी टी, ये रहा टी वाई सी और एफ, और कौन है एच। भाई सी वाई तो ठीक है, एक एक पहले, इधर एक एक बाद में। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 एच आ गया। इसका मतलब अगर इधर एफ आया है तो 1 2, इधर आप देखोगे तो इस हिसाब से तो डब्ल्यू आना चाहिए, एच आर। चलो इसको अभी देखते हैं, उसको छोड़ो, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। वो थोड़ा सा अपवादित केस है, उसके लॉजिक को अभी हम फाइंड आउट करेंगे। शब्द रखिएगा, पेशेंस रखिएगा दोस्तों। 10 के बाद अगर आप 11 की बात करोगे, 11 के लॉजिक की बात करो, आपने कहा सर 11, ये है 12, 13, 14, ये है आपका 15, और ये है आपका 16। 11 की बात करोगे, डब्ल्यू एच, अब देखो एच से ही स्टार्ट करो, एच, आई छोड़ के जे, के छोड़ के एल, एम छोड़ के एम, एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, तो अब की बार क्यू छोड़ के आर आ जाएगा। और इधर देखो उल्टा, रिवर्स ऑर्डर में, के
के के बाद आपने कहा सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, जे के एल एम छोड़ दोगे एन आ जाएगा, ओपी छोड़ोगे क्यू आ जाएगा, आर एस छोड़ोगे टी आ जाएगा, और यू भी छोड़ोगे डब्ल्यू आ जाएगा। इसका मतलब दो दो लेटर आप छोड़ रहे हो, तो के पहले दो लेटर अगर आप छोड़ोगे, आपने कहा सर आई और जे को छोड़ देंगे, क्योंकि आई और जे को छोड़ दोगे तभी के आएगा, और आई के पहले क्या आता है, एच आता है। आपने कहा सर हिमेश रेशमिया एच आर आंसर हो जाएगा। यहाँ आप आगे चलोगे, एफ जी एच छोड़ोगे आई, जे छोड़ोगे के छोड़ोगे एल, एम एन ओ छोड़ोगे पी, तो अब की बात चार लेटर छोड़ने पड़ेंगे, पी के बाद क्यू आर एस टी छोड़ोगे यू आएगा। पहले एक भी लेटर नहीं छोड़ा, फिर एक लेटर छोड़ा, फिर दो छोड़े, फिर तीन छोड़े, अब की बात चार छोड़ दो। आपने कहा सर इधर उल्टा चलिए, एच आई जे के एल, तो एच के पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि यूजी आ जाएगा, अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे चलोगे, सर पहले फोर, इसके फिर थ्री, फिर टू, किसका आठवें में, अरे आठवें को भी देख लेंगे तसल्ली से। हाँ जी सिमरन बिल्कुल सही है। अंजलि कह रही है टी प्लस फोर वाई, ठीक है, वाई प्लस थ्री सी। चलो आओ, आठवां बिल्कुल सही है, वही लॉजिक, वैसा ही कुछ लॉजिक लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 13 CM। चलो पहले अंजलि इनको बाकी सबको बता देता हूँ, फिर अभी आठवां बता दूंगा, है ना। आठ का आंसर आई आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आप यहाँ की बात करोगे, आपने कहा सर यहाँ अगर आप ध्यान दो, डब्ल्यू एक्स एस ए ओ डी के जे जी जे, आगे चलो। आपने कहा सर अगर आप यहाँ से चलोगे, एक्स, एक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स के बाद आपने वाई और जेड को छोड़ा, ए आया, बी सी को छोड़ा, डी आया, ई एफ को छोड़ा, जी आया, एच आई को छोड़ा, जे आया, के एल को छोड़ो और एम आ जाए। इसके बाद आपने कहा सर यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग वाले डब्ल्यू की बात करोगे तो उल्टा चलना पड़ेगा, एस इधर से चलो। आपने कहा सर ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद आप देखो ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे तीन छोड़ोगे के आएगा, एल एम एन तीन छोड़ोगे ओ आएगा, पी क्यू आर छोड़ोगे एस आएगा, टी यू वी छोड़ोगे डब्ल्यू आएगा। जी के पहले अगर आपको तीन लेटर छोड़ने हैं, आपने कहा सर जी के पहले अगर तीन लीटर आपको छोड़ने हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी छोड़ दो, ई एफ, सॉरी ई एफ नहीं, डी ई एफ छोड़ दो, क्योंकि सर डी ई एफ छोड़ दोगे तो जी आ जाएगा, और डी के जस्ट पहले सी एम आता है, चीफ मिनिस्टर, आपका आंसर हो जाएगा सी। डी ई एफ छोड़ा जी आ गया, एच आई जी छोड़ा के आ गया, प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यू है। आगे चलिए, यहाँ पे आपने कहा सर डब्ल्यू, डब्ल्यू के जस्ट पहले वी, वी के जस्ट पहले अगर आप देखोगे टी, पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो यहां से चलो इधर से, आपने कहा सर इधर चलो, तो टी के पहले क्यू और क्यू के पहले एम। अब यहां से आपने कहा सर एम की अगर बात करेंगे, एम, एन ओ पी, एन ओ पी छोड़ा क्यू आ गया, तीन लेटर छोड़े हो, एन ओ पी छोड़े हो क्यू आ गया, क्यू आर एस दो छोड़ोगे टी आ जाएगा, इसके बाद फिर एक छोड़ोगे तो वी आ जाएगा, टी के बाद यू आपने छोड़ दिया, वी आ गया। अब वी के बाद देखो एक भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और डायरेक्टली आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब पूरे प्रोसेस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे वही वाला ऑर्डर चल रहा है, 0 1 2 3। तो आपने कहा सर इसका मतलब जब आगे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको चार लेटर छोड़ने पड़ेंगे, और एम के पहले अगर आप चार छोड़ोगे तो आप खुद कहोगे सर एम के पहले चार छोड़ना है, एम होता कितना है 13, 13 के चार पहले चलोगे तो आपने कहा सर 13 में चार माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 के पहले 8 एच आ जाएगा। अब खुद तुम काउंट कर लो, एच आई जे के एल छोड़ दोगे एम आ जाएगा। इधर मैंने कहा कि उल्टा चल रहे हैं, कैसे, देखो डी के पहले दो लेटर बी आया, बी से जेड बनाने के लिए आपने कहा सर दो माइनस कर देंगे, बी ए माइनस कर देंगे, जेड आ जाएगा, जेड में एक माइनस कर दोगे देखो एक्स आ जाएगा,
भाई जेड के पहले वाई आता है, वाई छोड़ के एक्स लिखा हुआ है, एक्स के पहले आपने कहा सर डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू को छोड़ के वी लिखा हुआ है, वी के पहले क्या आता है, यू आता है, लेकिन यू लेना नहीं है तो यू के पहले टी आता है, एच टी। ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लास्ट वाले की बात करेंगे, एम, आपने कहा सर ये लिखा हुआ है एम, एम के बाद देखो है एन, एन के बाद एल आ गया सीधे, एम एन, एम एन के बाद एल आ गया, एल के बाद देखो ओ आ गया, ओ के बाद आपने कहा कि अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, देखो एम एन एल ओ, इसका मतलब के, और के के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एक बात को बहुत ध्यान से समझना, एम एन एल ओ अपोजिट समझ में आ रहा है, के आपने कहा सर पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप पी ले लो, एम का अपोजिट एन, एन इसके बाद एल आया, एल का अपोजिट ओ, तो अगर यहाँ के आया है तो के का अपोजिट पी आना चाहिए। मैंने कहा बी, बी के बाद है जी, तो आपने कहा सर बी से अगर जी बनाना है तो सी डी ई एफ, चार छोड़ोगे तब जाके जी आएगा, जी के बाद एच आई जे के, चार छोड़ोगे तब जाके एल आएगा, एल के बाद एम एन ओ पी, चार छोड़ोगे तो क्यू आएगा, आर एस टी यू, चार छोड़ोगे तो वी आएगा, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड छोड़ोगे तो ए आएगा, पर्सनल असिस्टेंट, ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और बचा, आओ एक और बचा है, इसको भी देख लो, लेकिन एक चीज पता है, ये 16 सीरीज से ना तुम बहुत कुछ सीखने को पा जाओ, तुम्हें तरीका क्या है ये पता चल पाएगा, और अभी एक्चुअल क्वेश्चन तो बाकी है, ये तो बस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लास्ट वाले को देखोगे, आपने कहा सर ए जेड आई टी बी वाई आर के सी एक्स पी एम, अब आपने कहा सर सी एक्स और एजेड को तो देख कर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपोजिट लिखा हुआ है, देखो ये अपोजिट लिखे हुए हैं, ए जेड बी वाई सी एक्स अपोजिट ही तो लिखे हुए हैं, ए बी सी, इसका मतलब यहाँ डी आएगा और डब्ल्यू आ जाएगा। आपने कहा सर स्टार्टिंग में तो डी डब्ल्यू आ जाएगा, बिल्कुल सही है, आपने अपोजिट लिख दिए, जरा आगे भी तो चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई टी के आर के, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीएम। अब आप कहोगे सर टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, लेकिन जी नहीं लिखा है, आई लिखा हुआ है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, लेकिन सर के लिखा हुआ है। आपने कहा सर पी का अपोजिट के होता है, लेकिन एम लिखा हुआ है। 14 को समझा दो सर, 14 को, 14 वाला तो बड़ा सिंपल है, इसने कहा डब्ल्यू, और इधर दोबारा देख लो, 14 दोबारा देख लो, सिंपल तो है। देखो डब्ल्यू के पहले वी के पहले यू आता है, लेकिन यू नहीं लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक भी लेटर को नहीं छोड़ा, जीरो, यहाँ इन्होंने एक लेटर को छोड़ दिया। टी के पहले आपने कहा सर दो लेटर को छोड़ना पड़ेगा और क्यू आ जाएगा, क्यू के पहले इन्होंने तीन लेटर को छोड़ा और एम आ जाएगा, तुम काउंट करके देख लो, काउंट करके देख लो। आपने कहा सर पी, पी के बाद क्यू आर एस टी, और सॉरी पी नहीं, यहाँ एम एन ओ पी छोड़ देंगे क्यू आ जाएगा, आर एस छोड़ देंगे टी आ जाएगा, यू छोड़ देंगे वी आ जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे डब्ल्यू आ जाएगा। इसका मतलब एम के पहले आपकी बात चार लेटर को छोड़ना पड़ेगा, और एम के पहले चार लेटर को छोड़ोगे एच आ जाएगा। अब आपने कहा था ये लिखा हुआ है डी, डी के पहले आपने एक लेटर छोड़ दिया सी तो बी आ गया, बी के पहले ए छोड़ दोगे जेड आ जाएगा, जेड के पहले वाई छोड़ दोगे एक्स आ जाएगा, एक्स के पहले आपने डब्ल्यू छोड़ दिया वी आ गया, तो वी के पहले क्या आ जाएगा, आपने कहा सर टी आ जाएगा, सिंपल एच टी हो जाएगा। अब यहाँ की अगर बात करो, रूपम बिल्कुल सही जवाब दे रही है। नीचे वाले क्वेश्चन की बात करो, आपने कहा सर ऑल्टरनेट पे मामला हमने सेट करा लिया, हमने देखा यहाँ पे एजेड है, हमने देखा यहाँ पे बी वाई है, हमने देखा यहाँ पे सी एक्स है, इसका मतलब सर डी डब्ल्यू होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग ए बी सी और डी से हो रही थी। अब दिमाग लगाना है आपको टी आई आर के और पी एम पे, ये बताओ टी का अपोजिट क्या होता है, आपने कहा सर टी का अपोजिट होता है जी, लेकिन क्या लिखा हुआ है आई, जी और आई का क्या रिलेशन है, आपने कहा सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि जी के दूसरा लेटर बाद में लिखा हुआ है। आपने कहा सर आगे चलो, आगे आपने देखा आर है, अब यहाँ पे पहले टी
आर और पी। अच्छा, अपोजिट का अगर रिलेशन नहीं भी बन पा रहा है ना, या नहीं बना पा रहे हो, तो आप दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो। दूसरा लॉजिक अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपने कहा सर दूसरा लॉजिक ये लग सकता है कि जैसे लिखा हुआ है टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब आपने कहा सर पी ये रहा, सर क्यू छोड़ दोगे आर आ जाएगा, सर आर के बाद एस छोड़ दोगे टी आ जाएगा। इसका मतलब सर ये भी तो लॉजिक लग रहा है कि एक एक लेटर को छोड़ के भी हमको यहाँ पे लेटर मिल रहे हैं। तो पी के पहले क्या आता है, आपने कहा सर ओ आता है, ओ के पहले क्या आता है, एन आता है, इसका मतलब यहाँ एन होगा। जब यहाँ एन होगा तभी तो एन के बाद ओ को छोड़ के पी आएगा। आपने कहा सर आई, आई के बाद चलोगे जे छोड़ दोगे के आ जाएगा, एल छोड़ दोगे एम आ जाएगा, और एम के बाद एन छोड़ दोगे ओ आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू और एन ओ आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी का कहना है सर 15 एक बार रिपीट कर दीजिए, 15 निहायत आसान है ब्रदर। आप देखो एम, एम के बाद एन, एन के बाद आप खुद देखो यहाँ पे अपोजिट वाला केस देखना, इसको भी इरेज करके बताता हूँ तभी समझ पाओगे मेरे भाई। समझना, देखो यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ l है और यहाँ o है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब यहाँ पे k है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे p आएगा, क्योंकि कमला पसंद ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आपने कहा सर बचता है b g l q v, तो देखो b के बाद g कैसे आएगा, आपने कहा सर b के बाद c d e f, चार छोड़ोगे g आ जाएगा, एच आई जे के चार छोड़ोगे एल आ जाएगा, एम एन ओ पी चार छोड़ोगे क्यू आ जाएगा, तो क्यू के बाद चार छोड़ोगे वी आ जाएगा, वी के बाद चार छोड़ दो, आपने कहा सर वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चार लेटर हमने छोड़ दिए, और साइक्लिक वे में हम कह सकते हैं कि ए आ जाएगा। डन। ये 16 एग्जाम्पल हमने किए, लेकिन ये 16 एग्जाम्पल से आप में से जो बिल्कुल बिगनर है ना, उसको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि सर इन एग्जाम्पल से एक बात ये क्लियर हो गई कि आखिर एग्जामिनर जो है वो कैसे लॉजिक का यूज करता है, आखिर सीरीज को वो कैसे बनाता है। दो ही केस होंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर अपोजिट लेटर का यूज किया जा रहा होगा। वही सारी चीजें जो आपने पहले सीखी, उन्हीं बातों का हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। डन। कमॉन एवरीवन से यस और नो क्लियर है सभी को या नहीं क्लियर है। 14 जिसने कहा था 14 भी बता दिया, 15 किसने कहा था 15 भी बता दिया। बोलो। क्लियर है। चलो अब आगे चलो। अब दोस्तों यहाँ पे आप चलो 8वें नंबर को समझ लो। देखो 8वें नंबर पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, टी के बाद यहाँ पे भी ध्यान से समझना, आप एबीसीडी पढ़ो और साइक्लिक वे में पढ़ो। टी के बाद क्या हुआ, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, चार को छोड़ोगे वाई आ जाएगा, चार लीटर छोड़ोगे वाई आ जाएगा। वाई के बाद जेड ए बी, तीन लीटर छोड़ोगे आपका सी आ जाएगा। सी के बाद डी ई एफ, दो लीटर छोड़ोगे एफ आ जाएगा। एफ के बाद जी एच, एक लीटर छोड़ोगे एच आ जाएगा। तो अब की बार एक भी ना छोड़ो, और एच के तुरंत बाद आई आता है, आई आपका जवाब हो जाएगा। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, असली क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो आइए मेरे साथ, ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, वन बाय वन हम इनकी जम के प्रैक्टिस करेंगे। और या फिर अगर आप कहो तो आपको होमवर्क दे दिया जाए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपके लिए खास क्या है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में खास ये है कि अभी तक मैंने जो बातें आपको बताई, अब वही चीजें एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपसे बना के पूछेगा, ये आपको यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। इतने एग्जाम्पल हैं इस पीडीएफ में कि आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हो सकता है आपके पास जो किताब है उस किताब के क्वेश्चन पड़ जाए, कम पड़ जाए, उस किताब में भी इतने क्वेश्चन ना हो जितने आपको मैंने यहाँ दिए। टोटल आपके लिए 28 क्वेश्चन, टोटल आपके लिए 28 क्वेश्चन है। इन 28 क्वेश्चंस में दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज भी है, अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ साथ मिसलेनियस यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी है, जहां पे अल्फाबेट्स और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिक टर्म्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये दो की दोनों चीजें आपके पास हैं। आइए मैं आपको करवा ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो आपके आगे से 29 वाले ये जो क्वेश्चन है, इनको हम कल करेंगे, मतलब अगली क्लास में करेंगे। ये आपको अभी नहीं करने हैं, अभी बहुत कुछ है, बहुत लंबी पीडीएफ है। आप कहोगे सर बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो दिक्कत कोई नहीं होगी। चलिए
पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे साथ साथ सारे लोग इस बात को बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है ए बी डी जी, आपने कहा सर ए के बाद बी, बी के बाद सी छोड़ दोगे डी, ई एफ छोड़ दोगे जी, एच आई जे छोड़ देंगे के आ जाएगा। इसका मतलब मिसिंग टर्म आपका के होगा। ए सी एफ एच क्वेश्चन मार्क एम, आपने कहा सर ए के बाद बी छोड़ो सी आ जाएगा, डी ई छोड़ो एफ आ जाएगा, जी छोड़ो एच आ जाएगा। आगे क्या आएगा? आपने कहा सर ए के बाद बी छोड़ा, बी छोड़ा तो सी आया, सी के बाद आपने कहा सर डी और ई छोड़ दिया तो एफ आया, एफ के बाद जी छोड़ा तो एच आया। इसका मतलब अब की बार आई और जे छोड़ दो तो के आ जाएगा, और अगर यहाँ के आ जाएगा तो के के बाद आप वापस देखो एल छोड़ने पे एम आ जाएगा। एक बार एक लेटर छोड़ रहा हो, एक बार दो लेटर छोड़ रहा हो, दोनों का राइट आंसर आपका के हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, आंसर की भी आपको यहीं पे गिवन है। दोस्तों इनकी बात करेंगे रिवर्स प्रोसेस में। चलिए रिवर्स प्रोसेस में चलने का मतलब है, आपने कहा सर उल्टा चलिए। इधर देखो, क्यू, क्यू के बाद आर छोड़ोगे एस आ जाएगा, टी छोड़ोगे यू आ जाएगा, वी छोड़ोगे डब्ल्यू आ जाएगा, एफ छोड़ोगे वाई आ जाएगा। तो आपने कहा सर क्यू के पहले आता है पी, लेकिन हमें पी तो लिखना ही नहीं है क्योंकि पी तो हमको छोड़ना पड़ेगा, और पी अगर हमको छोड़ना पड़ेगा तो पी के जस्ट पहले क्या आता है? ओ आता है। और जैसे यहाँ पे ओ आया तो मैंने कहा केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो ओ दे रहा है, तो आपने कहा सर ओ और एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे ओ के पहले कौन आएगा? एन आएगा, एन को लेना नहीं है, एम लेना पड़ेगा। इधर देखो यहाँ पे भी रिवर्स प्रोसेस में चलिए। आपने कहा सर क्यू, क्यू के बाद आप देखो आर एस टी, तीन लेटर छोड़ोगे तब जाके यू आएगा, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, आपने कहा सर चार लेटर छोड़ेंगे तब जेड आएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो लेटर छोड़ोगे और यहाँ पे एक। एल के बाद क्या आएगा? आपने कहा सर एल के बाद जे के एल, एम छोड़ देंगे सर एन आ जाएगा, और एन आ जाएगा तो ओपी छोड़ दोगे क्यू आ जाएगा, राइट आंसर एन हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ओएम और एन। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। आगे चलिए, ये तो आंसर की है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो यू ओ आई, अब आपको कैसा यहाँ पे भी वही प्रोसेस चलेगा। रिवर्स ऑर्डर में अगर आप चलिए तो आई से स्टार्ट करिए, आई के बाद आपने कहा सर आई, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे के एल एम एन, सुनना मेरी बात को। आई के बाद जे के एल एम एन, पांच लेटर छोड़ोगे तब ओ आएगा। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, पांच लेटर छोड़ोगे तब जाके यू आएगा। इसका मतलब ए के बाद भी पांच छोड़ो और क्वेश्चन मार्क के बाद भी पांच छोड़ो। ए के बाद आपने पांच लेटर छोड़ने हैं, आपने कहा सर बी सी डी ई एफ छोड़ देंगे, जी आना चाहिए, और अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह जी आ जाएगा तो जी के बाद पांच लेटर छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा? तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पांच इन्होंने यहाँ पे छोड़वाए, ओ के बाद एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू, ओ हो, पांच पांच नहीं है जी, पांच पांच नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली पांच है और यहाँ पे छह है। इसका मतलब यहाँ पे चार होगा और यहाँ पे तीन होगा। ए के बाद बी सी डी छोड़ दोगे ई आ जाएगा, और ई के बाद एफ जी एच छोड़ दोगे आई आ जाएगा। अभी भी यार कुछ मामला गड़बड़ है, अभी भी कुछ मामला नहीं, जी नहीं आएगा। एक बार इसको फिर से देखो, या तो मैंने ही कुछ काउंट करने में मिस्टेक कर दी। ओ के बाद अगर आप यू की बात करो, आप इसको न्यूमेरिक टर्म में लिख लो। आपने कहा सर ये लिखा हुआ है 22, ओ लिखा हुआ है 15, आई की बात करोगे तो ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इजोटी, ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है। आपने कहा सर ये गैपिंग है 7 की, ये गैपिंग है 6 की, यहाँ आएगा 5, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ आएगा 3, 7 6 5 4, का मतलब ये तो जीरो आ जाएगा। ए बी सी डी ई, ठीक है, ई ही आंसर होना चाहिए। ओके, सही है। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ओ से यू कैसे बना। आपने कहा सर ओ से अगर, ओ हो, ई ही आएगा वैसे भी। देखा, लॉजिक तो कुछ और ही था, ये तो वॉवेल्स लिखे हुए हैं। किसने बताया? ए ई आई ओ यू,
बिल्कुल 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 अरविंद, वॉवेल लिखे हुए हैं, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश। बट यार कोई बात नहीं ना, होता क्या है ना कि हम लगातार वही चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मैं इस पे लॉजिक बैठा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लॉजिक फिट बैठ जाए सीरीज वाला। और पता क्या चला कि भाई साहब ये तो वॉवेल को साथ लेके चल रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ मजाक कर दिया यार। बट कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियरली बता दूं, ये क्वेश्चन, अरे मैं कितना छोटा हूँ यार, मैंने अब नोटिस किया। एक चीज मैं आपको और बता दूं बहुत क्लियरली, ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे ना, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपका माइंड हिट कर पाए। हो सकता है आप सीरीज को देखो और बहुत आसान हो, लेकिन फिर भी आपका माइंड जो है ना, वो क्वेश्चन का क्या लॉजिक है वो ना पकड़ पाए। तो ऐसे केस में क्या करना, ऐसे केस में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ऐसे केस में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना, और बाकी क्वेश्चंस को करने के बाद जब टाइम बचे तो आराम से आके रिलैक्स होके इस क्वेश्चन पे टाइम देना। ऐसा मत करना कि तुम अपना सारा का सारा टाइम यही बर्बाद किए दे रहे हो एक ही एक क्वेश्चन पे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप ना ऐसे क्वेश्चंस को देख के तुरंत लॉजिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर तुरंत आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बाद में आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से जब टाइम बचेगा। चलो आओ आगे चलो। यहाँ आप देखो 6वें नंबर क्वेश्चन को, आपने कहा सर अल्टरनेट पे चलिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मुझे अल्टरनेट पे अगर मैं ए से स्टार्ट करूंगा, मेरे को ए के बाद बी दिख रहा है, दो लेटर छोड़ के। बी के बाद दो टर्म्स को छोड़ के सी दिख रहा है। इसका मतलब दो टर्म्स को छोड़ के यहाँ पे तो डी आना चाहिए, और डी केवल एक ऑप्शन में है लास्ट में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब पी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे आपको दिमाग लगाना ही नहीं। देन हाँ, पी डी बिल्कुल सही है। आगे चलिए, अगली बात करेंगे दोस्तों आर एम, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क एफ और डी। तो आपने क्या सोचा, भाई मैंने तो पूछ रखा है कि अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा तो आप खुद ही कहोगे, आप कहोगे सर ए बी सी डी, डी के बाद ई छोड़ दोगे एफ आ जाएगा। एक लेटर तुम यहाँ पे छोड़े हो। एम के बाद अगर आप यहाँ की बात करोगे, आपने कहा सर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आपने सर चार लेटर छोड़े हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे तीन लेटर छोड़ने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे दो लेटर छोड़ने पड़ेंगे। एफ के बाद अगर आप दो लेटर को छोड़ दोगे, जी और एच को, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आई आ जाएगा तो आपने कहा सर डी के पहले एक भी लेटर आपको नहीं छोड़ना है, सी लेना पड़ेगा, सी आई, ये आपका राइट आंसर होगा, आई सी, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल। नीचे वाले की अगर बात करोगे, यहाँ पे भी मैं अल्टरनेट के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा। मैंने देखा, देखो ये लिखा हुआ है जेड, जेड के पहले वाई को छोड़ दो एक्स आ जाएगा, एक्स के पहले डब्ल्यू को छोड़ दो वी आ जाएगा, वी के पहले यू को छोड़ दो टी आ जाएगा। तो टी के पहले आपने कहा सर, टी के पहले टी होता है 20, पी क्यू आर एस टी, एस छोड़ दो, इसका मतलब यहाँ पे आर दे लो। और अगर यहाँ पे आर ले लोगे तो आपने कहा सर एल से चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब इधर चलना उल्टा, आपने कहा सर एफ, जी छोड़ दोगे एच, आई छोड़ दोगे जे, के छोड़ दोगे एल। तो इसका मतलब सर एक एक लेटर को अगर आप छोड़ के चल रहे हो, तो एफ के पहले की बात करो, आपने कहा सर डी, ई, एफ, ई छोड़ दीजिए, डी आ जाएगा। और आर डी बर्मन साहब आपके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल। अब तुम्हारे लिए खूब सारा काम मैं देना चाहता हूँ, बहुत सारा काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस काम को खत्म करोगे, ये काम आप करके मुझे दिखाओगे। वो काम दोस्तों आपके लिए ये है, 9वां 10वां क्वेश्चन, टोटल 28 क्वेश्चन तक आपके मैं 28 भी नहीं दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, एक 9वां और एक 10वां। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस पे आप अपना दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस करिए जम के इसकी। पहले आंसर ही मत देख लेना कि चीटिंग कर लो। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं होमवर्क के तौर पे। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं 13 और 14, ये भी आपके लिए हैं होमवर्क के तौर पे। इसके बाद 15 16, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं होमवर्क के तौर पे। केवल जितनी जितनी अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, वो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है 17 18, ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। भाई अगर आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ये सोच रहा है कि ये इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं,
और ये टॉपिक ही तुम्हारा इंग्लिश अल्फाबेट का है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हुए हैं जहाँ तुम्हें लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कोई ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें कोई ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स ही हैं ब्रदर, इसको ऐसा मत सोच लेना कि ये इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। आगे चलिए, 19 और 20 के बाद 2 क्वेश्चन और लो। यहाँ बस 20 क्वेश्चन तक आपको करना है, ठीक है। टिल 20 आपके लिए काम है, टिल 20। क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके लिए काम है। आप ना यहाँ से चीजों को मत सॉल्व करना, 21 से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स के साथ साथ न्यूमेरिक टर्म्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आंसर की मैंने अगर दे रखा है तो पहले ही आंसर मत देख लेना। अभी मैं ये पीडीएफ आपकी अपलोड करवा दूंगा, ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को अभी मैं अपलोड करवा दूंगा। लेकिन ऐसा मत करना कि तुम पहले ही आंसर देख लो और आंसर देख के चीटिंग कर लो, क्योंकि अगर तुम चीटिंग करोगे तो वो चीटिंग आपकी आपकी अपने खुद के साथ होगी। इसलिए प्लीज चीटिंग मत करिएगा। किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ जानना हो तो आप बताओ, और नहीं तो फिर मैं खत्म करूंगा, मुझे हो रही है बोलने में दिक्कत, मैं लेके आता हूँ कुछ दवा। हाँ, चीटिंग मत करिएगा। ठीक है फिर, आप सब अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं हम आपसे कब, मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।